कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में फिलिस्तीन के लोगों की भूमि, स्वशासन और सम्मान के साथ जीने के अधिकारों का समर्थन किए जाने से बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी ने कांग्रेस पर आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का सोमवार को आरोप लगाया, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि वो युद्ध नहीं, शांति चाहती है। कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज रही है और कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज रहे और इसलिए कभी भी वो देश के साथ नहीं चले। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं तो फिर सारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, पर कांग्रेस आतंकवादियों को समर्थन कर रही। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ सिर्फ वोट की राजनीति के कारण, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के कारण, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। फिलिस्तीन मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति का प्रस्ताव पारित होते ही बीजेपी आग बबूला हो उठी। कांग्रेस को आतंकियों का समर्थक बताने लगी। दरअसल सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इस जंग को लेकर प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध और 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने पर पीड़ा व्यक्त करती है। कांग्रेस कार्य समिति फिलिस्तीनी लोगों के जमीन, स्वशासन और आत्मसम्मान एवं गरिमा के साथ जीवन के अधिकारों के लिए अपने दीर्घकालीन समर्थन को दोहराती है। CWC तुरंत युद्ध विराम और वर्तमान संघर्ष को जन्म देने वाले अपरिहार्य मुद्दे सहित सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का आह्वान करती है। कांग्रेस ने बीजेपी को मोदी वाजपेयी के शब्दों की भी याद दिलाई। हालांकि कहा तो ये भी गया कि इस प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस में मतभेद है, लेकिन पार्टी ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। रेजोल्यूशन को देखकर राजनीतिकरण कर रहे हैं, मुझे तो लगता है अफसोस की बात है। जब हम सब दुखी हैं, हम सब वहाँ पे जो भी भारतवासी हैं, आज इजराइल में हो या गजा में हो, हम चाहते हैं कि हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित रहे, भारत के नागरिक वापस आए। ध्यान तो यहाँ पे होना चाहिए। तो ये जो अलग अलग चीजें हैं, अपने सरकार की विफलताओं को छुपा दर्दनाक हमला किया है हिंसा ने। और मैं कहूँगा कि राहुल गांधी चाहे विदेश की धरती से हो या हमारे देश की धरती से, और जब इस प्रकार की बात फिलिस्तीन की बात करते हैं, तब मैं कहूँगा कि हमेशा बीजेपी जहाँ आतंकवाद से लड़ती रही है बीजेपी, और वहीं पर राहुल गांधी और कांग्रेस हमेशा कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आतंकवादियों के साथ खड़ी दिखाई पड़ती है। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर कांग्रेस का रुख भारत सरकार से भी अलग है। सरकार ने इस मुद्दे पर इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही है। ऐसे में CVC के इस प्रस्ताव पर बीजेपी का बेचैन होना लाजमी था, लेकिन कांग्रेस के नेता पार्टी के प्रस्ताव के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता भी शांति की अपील दोहराने लगे। भयानक इशारा है कि कांग्रेस पार्टी आतंकियों का समर्थन कर रही है। मैं समझता हूं जैसे जैसे वीडियो आज आए हैं, लोगों को एक जगह ले जाकर के यातनाएं दी गई हैं, इसके बाद भी कांग्रेस हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में अगर आज बयान दे दिया है तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये लोग आतंकियों के समर्थक हैं और ये देश ये देख करके स्तब्ध है।